आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 166 पेश कर रहे हैं और इसके मिसरे हैं 40 और अल्फाज इसके हैं 203 और राग इसका है भैरवी। ये बड़ी मशहूर आलम काफ़ी है। शायद पाकिस्तान में या पूरे बर सग़ीर में तो खैर नहीं कह सकते, तो पाकिस्तान में तो शायद कोई ही होगा जिसने इसे ना सुना हो कभी ना कभी, किसी न किसी पूरी अधूरी किसी न किसी शक्ल में ये ज़रूर सुनी होगी। तो ये बड़ी मशहूर काफ़ी है जिसे कमोबेश बड़े बड़े गुलकारों ने जिसे गाया है। और इनायत हुसैन भट्टी साहब ने अपनी फिल्म धिया निमाणिया में भी इसको शामिल तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत, फिल्मी कोई ज़रूरत उनकी होगी तो उन्होंने उसमें कुछ अपनी तरफ से शेर लिखवा के वो भी शामिल कर दिए। वो पता नहीं ऐसे थे, पता ना लिखिया थे, ख़त ना पाया, और इस तरह की कुछ चीज़ें उसमें शामिल कर दी। लेकिन ये बड़ी मशहूर आलम काफ़ी है, उसकी तरफ आते हैं। आ चुड़ू रल यार पीलहूँ पक्कियानी, आ चुड़ू रल यार पीलहूँ पक्कियानी वे आ चुड़ू रल यार। कई बगड़ो कई सावियाँ पीलियाँ। अब पहले लफ्ज़ पे ही लोग कहेंगे कि ये बगड़ों क्यों पढ़ा है, ये तो कई बग्गियाँ पढ़ते हैं, कई बगड़ियाँ पढ़ते हैं। हमने इसको लिखा है मौलाना बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा फरीद अलैह रहमत के उस्ताद भी थे, और उन्होंने जो दीवान नकल किया उन्होंने लफ्ज़ बगड़ो लिखा तो हमने इसको तरजीह दी। लेकिन अगर कोई बगड़ियाँ पढ़ता है तो मेरे ख्याल में वो भी कोई बहुत ज़्यादा गलती तो नहीं करता। कई बगड़ो कई सावियाँ पीलियाँ, कई भूरियाँ कई बिखड़ियाँ नीलियाँ। अभी लोगों को ये मिसरे चूँकि समझ में नहीं आते, ज़ुबान भी समझ में नहीं आते, तो वो उसको तिखड़ियाँ नीलियाँ और फिकड़ियाँ नीलियाँ और इस तरह कर लेते हैं। तो ये बिखड़ियाँ, बिखड़ा रंग कहते हैं वो जिसका रंग कदरे उतर चुका हो या हल्का हो। बिखड़ा फला रंग यानी हल्का सा फला रंग, बिखड़ा नीला यानी हल्का सा नीला। और कई ऊदिया गुलनार कटवियाँ रतियानी, कटवा भी एक रंग है, और रतियानी लाल रंग की है। कई बगड़ो कई सावियाँ पीलियाँ, कई भूरियाँ कई बिखड़ियाँ नीलियाँ, कई ऊदिया गुलनार कटविया रतियानी वे। बार थई है रश के इरम दे। बार कहते हैं वो मैदानी इलाके। ये इस तरह की खिते में आप जाएँ, जो जंग और फैसलाबाद और इसके इर्द गिर्द देखें, 3 4 5 बड़ी बारें नज़र आती हैं हमें। सांदल बार, गंजी बार, नीली बार, ये इलाके जो हैं वो फिर ये रावी से जाके मिल जाते हैं उधर। तो बार थई है रश के इरम दे, सुक सड़ गई जड़ दुख ते गम दे। हर जा बाग बहार साखा चखियाँ नी वे। अब ये बार जो है ये तो रश के इरम हो गई है, और इसमें ऐसी बहार आई है कि उसमें पीलू के दरख्तों पर जो है ना वो फल लग गए हैं। पीलू का दरख्त बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, बस एक आदमी से कदरे ऊपर तक का होता है। और सुख सड़ गई जड़ दुख ते गम दी, इसमें ख्वाजा साहब ने फिर वही एक जो अलजबरा का असूल जो इस्तेमाल किया है, इसमें 2 नफ़ी। अब सुख सड़ गई जड़ दुख ते गम दी, इस मिसरे पे आप तवज्जो कीजिएगा। वो ये कह रहे हैं सुख सड़ गई। अब सुक्कड़ और सड़न ये बज़ाते खुद एक मनफी चीज़ है, और दुख और गम ये भी एक मनफी चीज़ है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि दुख और गम की जड़ भी जल गई है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है? एक मुस्बत यानी खुशी है। अब दुख की कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। और हर जा बाग बहार साखा चखियानी। अब साख कहते हैं जब कोई फसल उतरती है तो उसका जब पहले जो चीज़ उसकी उतरती है, जो फल उसका उतरता है, तो वो एक दूसरे को तोहफे में दिया जाता है, और उसे कहते हैं वात्र साख। वैसे साख का माना तो और भी है, साख का माना एतबार, एतमाद वगैरह भी होता है, लेकिन चखियानी ये लोगों ने। अच्छा, पीलू डेले दिया गुलजारा, कहीं गल टोरियाँ कहीं सिर खारियाँ, और कई ला बैठा बार भर भर पछियानी वे।
पीलू और डेले, डेला भी एक इतना सा होता है, वो सब्ज हो तो कच्चा हो तो सब्ज होता है, फिर जब वो पक्का होता है तो लाल बिल्कुल अनार के खूबसूरत गुलाब के रंग का हो जाता है। और फिर जब उसका पौधा जो होता है बाहर के मौसम में, वो देखने से ताल्लुक होता है, मंजर होता है उसका कोई। और पीलू डेले जहाँ गुलजारा, कहीं गल टोरियाँ, कहीं सिर खारियाँ। अब टोरी ये होती है जब ये पीलू चुनते हैं, वो चूंकि एक बारीक चीज़ होती है और थोड़ी थोड़ी यूं लप में ये चुनते हैं इस तरह से, तो फिर उसको कहाँ रखा जाए इस दौरान जबकि वो और बहुत सी चुननी है। तो एक लंबी तीलियों की एक यानी एक गिलास जैसा समझ ले, ऊपर से थोड़ी सी तंग होती है, नीचे से चौड़ी होती है वो, तो उसको गले में एक रस्सी धागा डाल के उसको गले में लटका लेती है। खासतौर पर औरतें ज़्यादा चुनती हैं तो वो जो चुनती है उसमें डालती जाती है, उसको कहते हैं टोरी। और किसी के साथ पछियाँ, यानी पछियाँ ये जो सरकंडे की तीलियों और खजूर के पत्तों से बना के मिला के, अब कई ला बैठी हैं बाहर, कोई आके ढेरी लगा के बैठ जाती हैं भर पछियाँ नहीं। अब किसी ने आके पछियाँ या टोकरियाँ भर के रख लेती है। और जाल जलोटे थी आबादी, पल पल खुशियाँ दम दम शादी, लोकी सांस हजार कुल ने फकियाँ नहीं। अब जाल और जलूटे ये उनको झाड़ियों को कह रहे हैं, उनमें आबादी हो गई है और पल पल की खुशी है और दमदम की शादी है और लोग की सांस हजार, बेशुमार लोग हैं, हर कोई अपने अपने हिस्से का नसीब का सब वो चुन रहा है। और उसका नतीजा ये कि सब ने चुन भी रहे और फक्कियाँ नहीं। अब फक्कड़ इस तरह कहते हैं, यूँ उठा के यूँ मुँह में डालने को फक्कड़ कहते हैं। तो हुरा परिया टोले टोले खासा एक मंजर बयान कर रहे हैं। इस सारे को दूर दूर तक जब वो देखते हैं कि रंग बरंग लिबास है, रंग बरंग शक्लें हैं और लोग हैं, बड़े छोटे उम्र के, औरतें हैं, मर्द हैं, और वो सब इस मंजर को देख के उसको पूरे को एक पैनोरामा कहते हैं उस तस्वीर को, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हो जाएं, वो पैनोरामा पर पूरी पर बात करते हुए कहते हैं हुरा परियां टोले टोले, कि ये हूरों और ये कोई इंसान थोड़े लग रहे हैं, ये तो हूरों और परियों के टोले टोले हैं ये तो। और हुस्न दिया हीला बिरहूं दे झोले। अब ये हुस्न की हवाएं चल रही हैं, ये इश्क के झक्कड़ चल रहे हैं, इधर से हुस्न की हवाएं हैं, इधर से इश्क के झक्कड़ चल रहे हैं। और रातें ठठियां ठार गोयली ततियां नीवे। अब इस लफ्ज़ गोयली पे हम आपकी तवज्जो चाहते हैं, जिस पर एक बड़ी तवील बहस होती चली आ रही है और हुई भी है और आगे भी चलकर होगी। इसको कुछ लोगों ने, मौलाना अजीज़ुर रहमान ने इसे लिख दिया लोई ततिया ने, और उसके नीचे उन्होंने जवाब भी लिखा कि गोयली का हमें माना समझ नहीं आ रहा, अगर कोई ये लफ्ज़ होगा तो मुमकिन है वो यहाँ पर चस्पा ना हो। ये मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब का मौक़िफ़ था। और माहिर अब्दुल हक साहब ने इसको लोई ततियाँ को फिर बदल के उसे कर दिया कोई नहीं ततिया नहीं। ना उनके पास दलील थी, ना उनके पास दलील थी, मन मर्जी से वो अपने ये फैसले करते रहे। हमने जब काम किया तो हमने उसको गोयली ही लिखा, क्योंकि कलमी नुस्खा जात में भी ऐसा था, लेकिन हमने उस पर एक लंबी चौड़ी तहकीक की, उस इलाके में गए, गोयल लफ्ज़ का माना पूछा, और गोयल पे बहुत सारे लोग बात कर चुके थे। इससे पहले असलम अंसारी साहब बात कर चुके थे, माहिर अब्दुल हक साहब, शौकत मुगल साहब, और सब ने, क्योंकि गोयल का माना पहले किया था लाहौर के जो हैं पंजाबी अदीब नजम शाह, सैयद नजम, उन्होंने बुल्ले शाह के एक शेर से लिया और इसका माना उन्होंने कर दिया एक झोंपड़ी। चार रिहाड़े गोयल वासा, क्या जाना किथ ढल सी पासा, बालक मन पर चावना। इससे उन्होंने लिया आर्जी झोंपड़ा। जबकि जब हमने तहकीक इसकी शुरू की और हम सारे उस इलाके में गए जहाँ पीलू होती हैं, जहाँ ख्वाजा साहब रहे, जिस मंजर की ये बात कर रहे हैं, वहाँ जब हम गए तो हमने उनसे पूछा कि गोयल क्या होता है, तो तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये गोयल जो है ये वक्त है, ज़र्फ़े ज़मान है, ज़र्फ़े मकान नहीं है, ज़र्फ़े ज़मान है। और ये कहते हैं काना दी न चढ़न, यानी जब सूरज उभर के सर के तकरीबन बराबर आ जाता है, तकरीबन 9 से 11 बजे का टाइम जो है, इसको गोयल कहते हैं। और इसमें हुस्न सनत तज़ाद इस्तेमाल की गई है कि रातें तो ठंडी हैं, लेकिन सुबह उठते ही जो वो पीलू चुनने का मौसम होता है उसमें सूरज बहुत ज़्यादा सख्त होता है, लेकिन सुबह उभरते ही पता चल जाता है कि ये जिसकी सुबह इतनी गर्म है उसका दिन कैसा होगा। तो राती ठंडियाँ ठार
गोयली ततियानी वे। और रख दे नाज हुसन पर वर्दे, अबरू तेग ते तीर नजर दे, तेज तिखी तलवार तेज तिखे हथियार, दिलड़ियाँ फटियाँ नी वे। ये हुस्न के परवरदा लोग जो हैं, नाजो अंदाज के परवरदा हसीन जो है, ये अबरू की तेजें रखते हैं, नज़र के तीर रखते हैं और तेज हथियार साथ रखते हैं, और ये तो दिलों को जख्मी करने वाले हैं। और कई देविन अन नाल बराबर, कई घिन आविन डेढ़े कर कर, कई वेचिन बाजार तुलियां तकियानी। अब ये पीलू जब आ चुके हैं, लोगों ने इसके बहुत सारे मानी मफाहीम किए हैं। कुछ ने कहा कि ये अल्लाह ताला के दिए हुए रिज्क में लोगों को शिरकत की दावत दी जा रही है, और कुछ लोगों के नज़दीक ये कुछ लोगों ने तो जज अकबर साहब जो यहाँ के थे, एक मशहूर है वो, तो उन्होंने तो इसको करबला के मंजर से जाके जोड़ दिया। तो ये तो शारे को हक है कि वो कहीं बात जाके जोड़ दे, उसका हक बनता है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कर रहे हैं कि उसका व्यापार भी सब हो रहा है। अब उस पीलू का व्यापार भी हो रहा है कि कोई तो अन्न कहते हैं अनाज को, अनाज में गंदम भी हो सकती है, दूसरे अनाज भी हो सकते हैं। कई देवें अन्न नाल बराबर, वो कहते हैं कि आप इतनी 1 पाव के करीब आप हमें आटा वगैरह दे दें, गंदम दे दें, 1 पाव पीलू ले ले। कोई यूँ करते हैं, कोई कई घिन आविन डेढ़े कर कर, और कोई जो होते हैं वो डेवड़े करके ले आता है कि ये मैं आपको 1 पाव दूंगा लेकिन आप मुझे 1.5 पाव देंगे। और कई वेचेन बाजार, कुछ ऐसे भी है जो इसे लेके बाजार में चले जाते हैं, और तुलियां तक यानी वो वहाँ तोल कर बेचते हैं। कई धुप वेच भी चुड़दियाँ रह दिया, कई घिन छाँ छवेरे बांध्या, कई चुण चुण पिया हार, हुटियाँ थकियाँ नी वे। अब कुछ ऐसी हैं जो धूप में भी चुनती रहती है, और कुछ ऐसे हैं कि जो धूप के टाइम को छाँव तलाश करके, छाँव तलाश करके वहाँ बैठ जाती हैं। और कुछ ऐसी हैं चुन चुन पिया हार, थकियाँ हुटियाँ नहीं, और कुछ तो ऐसी हैं जो चुन चुन कर थक हार गई है। इस तरीके से हम, और अब मनाजिर बयान हो रहे हैं कि एडो इश्वे गमजे नखरे, ओडू यार खरैती बकरे, कुसण कान तियार रांदा रसियानी। इस तरफ से इश्वे हैं, नखरे हैं, नाज और अंदाज है, और उधर से आशिक जो हैं वो खरायत में आए हुए बकरे की तरह कुसण कान तैयार, ज़िबा होने को वो भी तैयार है। और एक ऐसा खूबसूरत खेल रचा हुआ है। और पीलू चुड़जे बोछण लीरा, और चोला भी था लीर कतीरा, गिलड़े करन पचार सेंगिया सकियानी। अब खाई साहब इस काफ़ी को एक आम मंजरनामे से हटाकर किसी और तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं कि पीलू चुनते चुनते बोछण लीरो कतीर हो गया, और दुपट्टा लीरो कतीर हो गया, और चोला भी फटकर लीरो कतीर हो गया, और गिलड़े करन पचार। और इस पर लोग हमारे बारे में को बुरी बुरी बात कर रहे हैं। कौन सेंगे सकियानी, जो हमारे करीब करीब है, जब उन्होंने ये देखा कि हम पीलू चुनने में इस कदर माहव हैं, इस कदर उसमें खो गए हैं, तो उन्होंने उससे कुछ और बातें निकाल कर हम पर कोई गिले करना शुरू कर दिया और प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रचार बुरी बातों को कहते हैं। और ये आखिरी इसको बिल्कुल क्लाइमेक्स में और तरफ ले गए बात को कि आया पीलू चुड़न दे सांगे, औड़क थैया फरीदण वांगे, छोड़ आराम करार हकियां बकियां नी वे। आई तो थी वो पीलू चुनने के लिए जैसे, और लेकिन बिल आखिर वो भी फरीद की तरह हो गई। क्यों, फरीद को क्या हुआ है इस सारे मंजर में? अपने बारे में वो कह रहे कि वो भी फरीद की तरह की होगी, तो उनको क्या हुआ है? तो वो कहते हैं छोड़ आराम करार हकियां बकियां नहीं। अब हक्का बक्का रह जाना हम कहते हैं, जहां इंसान मुकम्मल तौर पर हैरत में गुम हो जाए, उसको कुछ भी समझ ना आ रहा है। आई तो थी पीलू चुनने के लिए, लेकिन बिल आखिर वो भी फरीद की तरह हो गई। और क्या हुआ, उनको आराम करार सब कुछ छोड़कर हक्की बक्की रह गई वो। इस तरह ये मशहूर आलम काफ़ी अपने खूबसूरत इख्तिताम को पहुँची।